हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 मैथ्स अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 11 टेबल्स एंड शेयर्स का पार्ट 2। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 बता दिया था, तो आज उससे आगे बताऊँगी। तो 10 नंबर में है कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 30 डिवाइड 3, ठीक है, तो 30 डिवाइड 3 है। तो यहाँ पर आप इसे कैसे कंप्लीट करेंगे, एक तो बताया गया है 30, फिर माइनस यहाँ पे 3 माइनस 3 माइनस 3, इस तरह से लिखा गया है। यानी कि हम यहाँ पे 3 को 10 बार लिखेंगे। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, जैसे रिपीटेड एडिशन में हमने उधर बनाया था, इसी तरह से यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। इसीलिए यहाँ पे आपको 30 है तो 3 को हम 10 बार लिखेंगे और इसको यहाँ पर हम 10 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 30 डिवाइड 3 है, यानी कि कितना होगा 10, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इसी तरह से आपको बनाना है। इसी तरह से यहाँ पे 24 डिवाइड 6 है। अब 24 है डिवाइड 6 है, तो 6 को हम कितने बार लिखेंगे, जो 24 आता है तो हम 6 6 6 6 यानी 4 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। अब यहाँ पे 24 डिवाइड 6 यानी कितना होगा 4। 48 डिवाइड 8 है तो 48। अब 8 को हम कितने बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे। और यहाँ पे 48 डिवाइड 8 यानी कि 6, ठीक है। 50 डिवाइड 10 है तो 50 को हम कितने बार लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स लिखेंगे हम, ठीक है। 10 को हम 5 टाइम्स लिखेंगे, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। और 50 डिवाइड 10, 50 डिवाइड 10 करेंगे यानी कि 5, ठीक है। ये सारा जो है ना आप डिवाइड आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 50 है और यहाँ 10 से आप डिवाइड कर सकते हैं, 10 5 ज़ा 50, ठीक है। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इसी तरह से बनाना है जैसे बताया गया है। उसके बाद है 96 डिवाइड 12, तो 96 है। अब हम यहाँ पे 12 को कितने बार लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स लिखेंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे। और 96 डिवाइड 12 यानी कि 8। तो इसी तरह से बना लेंगे आप। सॉल्व द स्टेटमेंट्स एंड राइट ट्रू फॉर करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड फॉल्स फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे ट्रू के लिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है उसके लिए ट्रू लिखना है, जो इनकरेक्ट है उसके लिए फॉल्स लिखना है, ठीक है। तो देखिए, बिल्लू हैज़ कीप्ड हिज चिकन्स इन अ बॉक्स, ही काउंटेड 32 legs, द टोटल नंबर ऑफ चिकन्स इन 18। तो क्या होगा, फॉल्स या ट्रू। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे 32 लेग्स है, एक जो है ना एक बॉक्स में बिल्लू ने चिकन को डाल दिया, ठीक है। तो उसमें बताया जा रहा है कि 32 लेग्स है उसके। तो क्या जो चिकन का जो नंबर है वो 18 है, 18 चिकन्स है, तो गलत है, तो फॉल्स लिखेंगे। क्योंकि अगर 18 चिकन अगर होता तो यहाँ पे क्या होता, 36 होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 32 है, इसीलिए ये फॉल्स है। मीना डिड नॉट गो टू स्कूल फॉर 49 डेज इन 6 months। मीना जो है ना स्कूल नहीं जाती है 49 डेज, 6 मंथ में 49 डेज नहीं जाती है। सी वॉज 8 वीक्स अवे फ्रॉम स्कूल, तो क्या वो स्कूल से 8 वीक अवे रही, यानी कि दूर रही, नहीं गई, तो ये भी फॉल्स है। ए चेयर हैज़ 4 legs, देन 48 legs विल बी यूज टू मेक 14 चेयर्स, तो ये भी फॉल्स है। द कॉस्ट ऑफ 6 मीटर क्लॉथ इज 60 रुपीज़, दैन द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज 10 रुपीज़, तो ट्रू। तो देखिए 6 मीटर क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ 6 मीटर क्लॉथ इज 60 रुपीज़। 6 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट कितना है, 60 रुपीज़। तो क्या 1 मीटर का कॉस्ट कितना होगा, 10 रुपीज़, तो ट्रू होगा। द कॉस्ट ऑफ 10 चॉकलेट्स इज़ 40, देन द कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट इज़ 3। अगर 10 चॉकलेट का कॉस्ट जो है ना, 10 चॉकलेट्स इज़ 40, ठीक है, 10 चॉकलेट का कॉस्ट कितना है, 40 रुपीज़। तो क्या 1 का कॉस्ट 3 रुपीज़ होगा, तो फॉल्स है, नहीं होगा। उसके बाद है यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ऑन डिवीज़न, ठीक है। ए मंकी
जम्प्स 3 स्टेप्स एट अ टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 0। एक मंकी जो है ना 0 से स्टार्ट करता है और वो जो है ना 3 स्टेप से जंप करता है। काउंट द जम्प्स ही टेक्स टू रीच 39th एंड 45th स्टेप। अब जो है ना ये बताना है। तो टेक्स जंप टू 33। तो 33 को ये डिवीज़न फैक्ट है, ठीक है, डिवीज़न आपको करना है, डिवाइड। तो 33 और 3 हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे क्योंकि एक स्टेप वो जब स्टार्ट करता है तो 3 स्टेप्स लेता है। तो 33, तो 3 को हम कितने बार में यहाँ पे काटेंगे, 11। तो 11 जंप्स लेता है, ठीक है। जब 33 वो जंप लेता है, 33 में वो कितना जंप लेगा, 11 जंप लेगा। टेक्स जंप टू 39। अब 39 जब वो स्टेप लेता है, ठीक है, 39 में जब वो पहुंचता है तो कितने जंप लेता है, तो 3 को 39 से हम यहाँ पे काटेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे, ठीक है, यानी कि कितना लेगा, तो 13। तो 13 जंप्स लिखेंगे। टेक्स जंप टू 45। अब 45 में जब वो जंप लेता है, वहाँ तक पहुँचता है, तो 45 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा, 15 जंप्स। तो इसी तरह से बनाना है आपको। फिर है ए लियोपार्ड जंप 6 स्टेप्स एट अ टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 0। एक लियोपार्ड 6 स्टेप लेता है, स्टार्टिंग 0 से स्टार्ट करता है और वो एक जंप लेता है, तो वो क्या कितना स्टेप लेता है, 6 स्टेप लेता है। तो हाउ मैनी जंप्स डज ही टेक टू रीच 48th, 54th एंड 66th स्टेप। तो कितने जंप लेगा वो, जब इतने स्टेप्स में वो पहुँचेगा तो कितना जंप लेगा, तो टेक्स जंप्स टू 48। जब 48 जंप लेगा तो 48 को हम 6 से, यानी कि एक स्टेप में जब वो 6 स्टेप चलता है तो कितना, एक जंप लेता है, ठीक है। तो 6, तो देखिए इसमें 6 में क्या करेंगे हम, 48 से मतलब डिवाइड कर देंगे इसे, तो कितना होगा, 8 जंप्स। 8 जंप्स 48 तक पहुंचता है तो वो 8 जंप लेता है। टेक्स जंप्स टू 54। अब 6 से फिर हम काटेंगे 54 को, यानी कि 9 जंप्स। टेक्स जंप्स टू 66। फिर हम इसे काटेंगे तो 11 जंप्स, ठीक है, इसी तरह से बनाएंगे। फिर धर्म मेड अ नेकलेस ऑफ 32 शेल्स। धर्म ने क्या किया, 32 शेल्स का एक नेकलेस बनाया, ठीक है। हाउ मैनी सच नेकलेसेस कैन बी मेड यूजिंग 160 एंड 192 सेल्स। अब वो जो ये नेकलेस बनाएगा तो वो इसमें वो कितना नेकलेस बनाएगा, इतने सेल्स से वो कितना नेकलेस बनाएगा, तो फ्रॉम 160 सेल्स। तो 32 को 160 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 5 नेकलेसेस। फ्रॉम 192 सेल्स से, तो 192 को डिवाइड 32 से, तो 6 नेकलेसेस, यानी कि वो 32 से एक नेकलेस बनाता है, ठीक है, 32 सेल से। तो बस इसे डिवाइड कर देंगे, यानी कि इससे 5 बनाएगा और इससे ये 6 बनाएगा। 1 कार्टून कैन होल्ड 85 चॉकलेट्स बार्स। एक कार्टून में जो है ना 85 चॉकलेट्स बार आते हैं, ठीक है। शालिनी वांट्स टू पैक 510 चॉकलेट्स बार्स। तो शालिनी को 510 चॉकलेट्स बार चाहिए। तो हाउ मैनी कार्टून्स डज सी नीड फॉर पैकिंग ऑल ऑफ दैम। अब उसे कितने कार्टून की ज़रूरत है पूरा को पैकिंग करने के लिए। तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन अ बॉक्स कार्टून। तो देखिए कितना है, एक जो कार्टून का बॉक्स है उसमें कितने चॉकलेट्स हैं, 85, ठीक है, 85 चॉकलेट्स हैं। नंबर ऑफ चॉकलेट्स टू बी पैक्ड, कितना चॉकलेट पैक करना है, 510। नंबर ऑफ कार्टून्स नीडेड। अब इतने चॉकलेट को पैक करने के लिए कितने कार्टून की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम 510 लिखेंगे और नीचे हम 85 लिखेंगे। हम इसे कट करेंगे, यानी कि 6 कार्टून्स की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर है इसमें, सोनिया वांट्स चेंज फॉर 1000 गेट इफ़ सी वांट्स इन रिटर्न। हाउ मैनी नोट्स विल सी गेट इफ सोनिया वांट्स चेंज फॉर 1000, ठीक है, 1000। हाउ मैनी नोट्स विल सी गेट इफ सी वांट्स इन रिटर्न। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि सोनिया को जो है ना, सोनिया को चेंज चाहिए, 1000 का चेंज चाहिए। अब वो कितना कितना का नोट जो है रिटर्न मतलब लेती है,
तो उसे जो है ना इतना का मतलब चेंज मिलता है। तो देखिए जैसे कि ए नंबर में है ऑल 100 का नोट है, 100 नोट्स है। अब 100 के नोट्स के लिए तो 100 देखिए 100 नीचे लिखेंगे और ऊपर 1000 लिखेंगे, दोनों को कट करेंगे तो 10 नोट्स कितने चाहिए, 10 नोट्स। 100 का इसे 10 नोट्स चाहिए। 1000 का अगर वो चेंज करवाती है तो 100 का उसे 10 नोट्स चाहिए। ठीक है। अब सेकंड में है 50 का, 50 का नोट्स है। अब 50 हम नीचे लिखेंगे, ऊपर 1000 लिखेंगे, तो इसे हम कट करते हैं तो 20 नोट्स, यानी कि 50 का 20 नोट्स चाहिए 1000 का चेंज कराने पे। ऑल 20, ठीक है। तो देखिए 20 का नोट्स है तो 20 नीचे लिखेंगे, ऊपर 1000 लिखेंगे, दोनों को कट करेंगे तो 50 नोट्स। 50 नोट्स चाहिए 20 का, तो ये कितना होगा 1000। ठीक है। फॉर अ फंक्शन 250 रुपीज़ वॉज कलेक्टेड फ्रॉम ईच फ्लैट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। तो देखिए एक जो है ना फंक्शन के लिए एक मतलब फ्लैट से 250 जो है ना कलेक्ट किया गया, पैसा जो है ना कलेक्ट किया गया। द टोटल मनी कलेक्टेड वॉज 78,000। तो टोटल मनी जो है 78,000 कलेक्ट किया गया। हाउ मैनी फ्लैट्स आर देयर इन द कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आखिर टोटल जो है ना कॉम्प्लेक्स में कितने फ्लैट्स थे। ठीक है, यहाँ पे फ्लैट्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मनी फ्रॉम ईच फ्लैट, हर एक फ्लैट से 250 कलेक्ट किया गया। नंबर ऑफ मनी कलेक्टेड, कितना कलेक्ट हुआ है तो 78,000। ठीक है। नंबर ऑफ फ्लैट्स, अब निकालना है नंबर ऑफ फ्लैट्स। तो यहाँ पे हम 78,000 और डिवाइड कर देंगे हम 250 से, यानी कि 312 फ्लैट्स से कलेक्ट किया गया। ठीक है। उसके बाद है मंगू इज़ मेकिंग स्वीट्स फॉर दिवाली एंड ही हैज़ मेड अ ट्रे ऑफ 92 गुलाब जामुन्स। तो देखिए मंगू ने क्या किया, स्वीट्स बनाया दिवाली के लिए, और लेकिन उसे जो है ना ट्रे की ज़रूरत है। ठीक है, ट्रे ऑफ सॉरी, और उसने क्या किया, गुलाब जामुन का 92 ट्रे जो है बनाया। तो इफ़ 4 गुलाब जामुन्स आर पैक्ड इन अ स्मॉल बॉक्स, अगर जो है ना स्मॉल बॉक्स में 4 गुलाब जामुन पैक किया जा रहा है, ठीक है, और देन हाउ मैनी स्मॉल बॉक्सेस आर नीडेड टू पैक ऑल द गुलाब जामुन्स। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि कितने बॉक्स की ज़रूरत है जो टोटल गुलाब जामुन पैक हो जाए। तो नंबर ऑफ गुलाब जामुन्स तो कितना है 96, टोटल कितना है 96 गुलाब जामुन्स है। 96 नंबर ऑफ गुलाब जामुन्स इन अ बॉक्स 4। अब देखिए एक बॉक्स में 4 गुलाब जामुन आ रहा है। नंबर ऑफ बॉक्सेस नीडेड, अब ज़रूरत कितने की है, तो 4 को हम डिवाइड कर देंगे 96 से, यानी कि 24 बॉक्सेस की ज़रूरत है। ठीक है। इसके बाद है आपका डिवीज़न एंड वेरिफिकेशन। डिवाइड एंड राइट द डिविज़र, डिवाइडेंट और इक्विटेंट एंड रिमाइंडर। ऑल्सो वेरीफाई योर आंसर। अब यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है कि यहाँ पे डिविज़र कौन है, डिवाइडेंट कौन है, इक्विटेंट कौन है और रिमाइंडर कौन सा है। ठीक है। तो यहाँ पे डिवीज़न जैसे आप करते हैं तो इस तरह से एक तो बताया गया है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर आपका 2 से डिवाइड करेंगे 324 को, तो इसमें से क्या हो जाएगा, आपका 2 जो है ना डिविज़र हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 324 ये डिवाइडेंट हो जाएगा। उसके बाद हम इक्विटेंट कितना होगा 162 और रिमाइंडर 0, वेरिफिकेशन 2 और मल्टी कर देंगे 162, यानी कि 324। तो देखिए यहाँ पे वेरिफिकेशन जो बताया गया है ना, जैसे कि 162, तो यहाँ पे इसे जो कटेगा ना तो 162 आएगा। 324 है तो 324 कितने बार में आता है, यहाँ पे 162 से ये कटता है। ठीक है, 2 ज़ा 324। तो यहाँ पे यही जो है आपको बताना है, यहाँ लिखना है कि ये कितने बार में आता है मल्टीप्लिकेशन करके। ठीक है। तो इस तरह से ये वेरीफाई करेंगे आप। अब इसी तरह से ये वाला है 3, यहाँ पे है 434 है। अब यहाँ पे आपका 3 डिविज़र हो गया। इस तरह से एग्ज़ाम में आ सकता है कि आपको इसमें बताना है कि आपको सिर्फ रिमाइंडर कौन सा है इसमें, या डिविज़र पूछ सकता है। ठीक है, डिवाइडेंट पूछ सकता है, कुछ भी। ठीक है, तो आपको ये बताना पड़ेगा।
तो 3 होगा, डिवाइडेंट कितना होगा 4, 34 जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, इक्विटेंट 144, ठीक है, और रिमाइंडर 2 जो बच जाता है, जो रिमाइंडर वो 2 हो जाता है, ठीक है, 2 जो बचा हुआ है वो यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर में। अब वेरिफिकेशन में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 144 से प्लस 2 तो 434 इतना आना चाहिए। उसके बाद देखिए इसमें 4 और 536 है तो 4 डिविज़र और डिवाइडेंट 536, इक्विटेंट 134, रिमाइंडर 0। अब वेरिफिकेशन के लिए 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 134 से तो 536 आ जाएगा, यानी कि ये सही है। अब इसी तरीके से 5 है और 630 है और डिविज़र कितना है 5, डिवाइडेंट 630 और इक्विटेंट 126 और रिमाइंडर हो गया 0। वेरिफिकेशन तो 5 को मल्टीप्लाई 126 से कर देंगे और आ जाता है 630, इतना आ जाता है। तो ये आप इतना करके भी देख सकते हैं, ठीक है, तो इतना आएगा। उसके बाद है 6 और यहाँ पे 2602 तो यहाँ पे 6 हो गया डिविज़र, डिवाइडेंट 2602, इक्विटेंट 433 और रिमाइंडर 4। अब वेरिफिकेशन करेंगे तो 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 433 से प्लस 4 कर देंगे, यानी कि 2602 इतना आएगा। तो ये सही है, ठीक है, इसी तरह से आप बनाएंगे। उसके बाद है आपका टिक ऑन द करेक्ट ऑपरेशन। अब यहाँ पे करेक्ट ऑपरेशन जो है उसमें टिक लगाना है, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारा है। ए बिल्डिंग हैज़ 35 फ्लोर्स, एक बिल्डिंग में 35 फ्लोर्स हैं। ईच फ्लोर हैज़ 8 फ्लैट्स, हर एक फ्लोर में कितने हैं 8 फ्लैट्स हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ फ्लैट्स इन द बिल्डिंग इज़, अब कितने फ्लैट्स हैं इस बिल्डिंग में, तो 35 + 8 तो यानी कि 35 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी निकलेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला सही है, इसमें टिक लगाएंगे। द कॉस्ट ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स, ठीक है, कैंडीज़, सॉरी, द कॉस्ट ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडीज़ आर 25 and 35 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 कैंडीज़। अब यहाँ पे देखिए कैंडीज़ जो है ना 35 का और 25 का है। अब यहाँ पे जो है ना कॉस्ट पता करना है दोनों का, तो कैसे पता करेंगे, कॉस्ट अगर पता करना है तो दोनों को तो आप जो है यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, एक तो 35 का है और एक 25 का है, तो ये वाला सही है, टिक लगाएंगे। ए बस हैज़ 60 सीट्स, एक बस में 60 सीट्स हैं, 40 सीट्स आर वैकेंट, 46 जो है ना वैकेंट है यानी खाली है। तो हाउ मैनी सीट्स आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, तो कितने सीट्स हैं उसमें, तो 60 बस में सीट है और इसमें क्या करना है, माइनस कर देना है 40, क्योंकि 40 वैकेंट है। तो कितने सीट से इसमें जो है ना ये वाला होगा, ठीक है, माइनस होगा। इसके बाद है मिक्स्ड प्रॉब्लम्स। द कॉस्ट ऑफ 2 बर्गर्स इज़ 70 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 बर्गर्स। 2 बर्गर्स का कॉस्ट है 70 रुपीज़। अब यहाँ पे 10 बर्गर्स का कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ 2 बर्गर 70 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 1 बर्गर। अब 2 बर्गर का कॉस्ट है 70 रुपीज़, तो हमें पहले 1 बर्गर का कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ 1 बर्गर तो 70, यहाँ पे हम 2 बर्गर का है तो 2 को हम डिवाइड कर देंगे, हम इससे काट देंगे, ठीक है, 70 और 2 तो कितना होगा 35 यानी कि एक का कॉस्ट कितना है 35 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 10 बर्गर्स तो 35 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 से, यानी कि 350 रुपीज़। मीरा मेड 200 कैंडल्स टू सेल इन द मार्केट, मीरा ने 200 कैंडल्स बनाया मार्केट में सेल करने के लिए। इफ़ सी सेल्स 20 कैंडल्स फॉर 40 रुपीज़, देन फाइंड हाउ मच सी विल अर्न बाय सेलिंग ऑल द कैंडल्स। तो देखिए अगर वो जो है ना सेल करती है 20 कैंडल्स फॉर 40 रुपीज़, तो कितना कैंडल यानी कि उसको कितना सेल होता है टोटल कैंडल्स से, तो कॉस्ट ऑफ 20 कैंडल्स कितना है, 20 कैंडल्स का कॉस्ट है 40 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 1 कैंडल, अब 1 कैंडल का कॉस्ट निकालना है तो 20 और यहाँ पे 40 कर देंगे, यानी कि एक का कॉस्ट कितना है 2 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 200 कैंडल्स, तो 200 को मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, यानी कि 400
रुपीज़, ठीक है। अमन वॉन्ट्स 15 sacks ऑफ सीमेंट फॉर मेकिंग हर हाउस। अमन जो है ना खरीदना चाहता है 15 sacks ऑफ सीमेंट का बोरा खरीदना चाहता है 15 अपना घर बनाने के लिए। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 4 sacks ऑफ सीमेंट इज़ 3200 रुपीज़, देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल sacks ऑफ सीमेंट। अब टोटल कॉस्ट निकालना है कि कितना होगा। तो नंबर ऑफ sacks नीडेड 15, कॉस्ट ऑफ 4 sacks तो 3200, कॉस्ट ऑफ 1 sacks तो 4 को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, काटेंगे, यानी कि 800, कॉस्ट ऑफ 15 sacks। अब 15 sacks का कितना होगा, तो 800 मल्टी कर देंगे हम 15 से, तो कितना होगा 12,000 sacks, ठीक है। उसके बाद है राकेश सेल्स 4 लड्डूज एट द रेट ऑफ 220। इफ़ ही वॉन्ट्स टू अर्न 500 रुपीज़, देन हाउ मैनी लड्डूज ही हैज़ टू सेल। तो वो कितना लड्डू सेल करता है, तो प्राइस ऑफ 4 लड्डूज़ कितना है, 4 लड्डूज़ का प्राइस कितना है 20 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 1 लड्डू, पहले 1 लड्डू का निकालेंगे, तो 20 यहाँ पे 4, ये इसे काटेंगे तो कितना होगा 5। एक लड्डू का कॉस्ट है 5 रुपीज़। तो नंबर ऑफ लड्डूज़ ही हैज़ टू सेल, अब उसे सेल करने के लिए जो है ना लड्डू जो है ही हैज़ टू सेल, अब सेल करता है तो 500 को 5 से हम काटेंगे, ठीक है। तो कितना होगा 100, तो 100 लड्डूज़ वो सेल करता है। स्पिन मैजिक, अब ये है स्पिन मैजिक। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल द एम्प्टी स्पेस इन द गिवन स्पिन, सम हैव बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ बताया गया है, ये स्पिन है, इसे स्पिन करना है। तो देखिए यहाँ पे स्पिन करने के बाद यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, 1 नंबर में 310 है, तो यानी कि 1 नंबर में कितना होगा 31, ठीक है। सेकंड में 110, सेकंड देखना है तो यहाँ 1100 है, तो यहाँ पे 110 होगा। फिर 80 होगा थर्ड में, फोर्थ में 60, फिफ्थ में 25, ठीक है। इस तरह से ये सारा आप इसी तरह से लिखेंगे। सेकंड में है 1 में 11, ठीक है। उसके बाद है 2 में 21, ठीक है। उसके बाद थर्ड में है 31, फिर 22 और 24। तो इसी तरह से ये सारा जो है ना आप बना लेंगे। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और आपको जहाँ कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।